तो गाइज़ ये है मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का 7,500 सब्सक्राइबर्स के लिए। इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और भी कई सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं अब मोटो व्लॉगिंग और काइंड ऑफ पर्सनल व्लॉगिंग आप लोग कह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैं बाइक चला रहा हूँ उसकी मैं बात करता हूँ। मैं TVS रेडर चला रहा हूँ जो कि मैंने दिसंबर 2023 में परचेज़ किया था और उसको हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट 2 साल। लेकिन टस से मस नहीं हुई है गाड़ी, मतलब बहुत परफेक्ट कंडीशन में रन कर रही है, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं है इंजन। और लुक वाइज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है मैंने गाड़ी। और ये पूरे तरीके से अगर आप लोगों ओवरव्यू देखें तो कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन, हालांकि धुली नहीं है, मैंने 2-3 दिन हो गया है धुली नहीं है गाड़ी। और अभी मैं इसकी बात करूँ तो एवरेज की, तो ये एवरेज करीब 50 का दे रही है और बहुत ही स्मूथ इसका एक्सेलरेशन है, बहुत ही स्मूथ इसका इंजन साउंड है। एवरेज ये 50 का लिख करके आ रहा है रियल टाइम माइलेज। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि रियल टाइम माइलेज किस तरीके से क्या लिख करके आता है। किसी में 40 बताता है, किसी में 99 बताता है, गलत बताता है बस। बट मेरी रेडर में जो है वो 50-55 का निकल के आ रहा है। हालांकि 50-55 कम है और मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा माइलेज दे रही है, अराउंड 60-65 के अराउंड माइलेज दे रही है। और अभी ये ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर हम इसको एक्सेलरेट करके देखें तो कहीं से भी किसी तरीके का छोड़ नहीं रही है बाइक, बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट कंडीशन में है। हालांकि थोड़ी सी भारी गाड़ी लेने का मूड है मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा था कि हॉर्नेट 2.0 लिया जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने चला करके देखा वो इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि बिल्कुल स्कूटी की जैसे चल रही है। वो बहुत स्मूथ गाड़ी है 2.0 और थोड़ा सा हैवी भी है, इससे थोड़ा सा बल्कि और प्रीमियम फील आता है। बट अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। इसका देखिए कटिंग रेडियस वगैरह कितना ज़्यादा प्यारा है इस गाड़ी का। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हैंडलिंग के साथ साथ अगर आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका देखते हो तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ है। अगर मैं इंस्टेंट थ्रॉटल दूँ तो इंस्टेंट उठती है, आगे से हल्की सी गाड़ी उड़ जाती है, कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये 125 सीसी की गाड़ी है। तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा। हालांकि वो 180 सीसी की है हॉर्नेट 2.1 और मेरा पूरा मूड है, बस थोड़ा सा बजट बना रहा हूँ लेने के लिए। लेकिन अभी जब मैं चला करके देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या यार, ये तो माइलेज दे रही है, मेरा 60-65 का माइलेज निकाल करके दे रही है और चल भी रही है बढ़िया, तो मैं क्यों लूँ। और लुक वाइज भी अच्छी है। बट थोड़ा सा एक प्रीमियम फीलिंग के लिए मैं सोच रहा था हॉर्नेट 2.0 लेने के लिए, क्योंकि बाकी सारी सेगमेंट की मैंने गाड़ियाँ देखी, समझ में तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी मैंने आ रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट मुझे हॉर्नेट 2.0 लग रही है। या फिर रेडर ही रखूँ या फिर हॉर्नेट 2.0 रखूँ। और अभी इसका देखिए कितना अच्छा, कितनी प्यारी राइड ये दे रही है कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी दब नहीं रही है गाड़ी। जैसे ही मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ वैसे ही भाग रही है ये, कहीं से भी नहीं लग रहा कि 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी है। और माइलेज 65 का माइलेज भी दे रही है। 60-65 तो गिरी से गिरी हालत में निकाल ही रही है माइलेज। हालांकि इसका माइलेज जो रियल टाइम इंडिकेटर है वो थोड़ा सा गलत बताता है, मेरे में 50-55 बता रहा है, कभी 50 बताता है, कभी 55 बताता है। बट ये थोड़ा सा गलत बताता है क्योंकि माइलेज बहुत अच्छा दे रही है ये गाड़ी। और इसमें मैं मतलब चलता ही रहता हूँ, तेल डलवा दो, डलवा करके भूल जाओ, पता ही नहीं कि कब तेल डलवाना भी है या नहीं डलवाना है। तो अब चूंकि ये मेरी फर्स्ट एवर राइड है आप लोगों के साथ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं सुबह निकला था, सुबह का 10 बज रहा है और मैं हूँ लखनऊ में इस टाइम। मैं निकला था बस यही आसपास चाय पीने के लिए कि मैं चाय पीते पीते आप लोग को वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि बाइक की क्या कंडीशन है, किस तरीके से रन कर रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे TVS रेडर के, लेकिन कोई खुल करके नहीं बता रहा कि क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से दे रही है, तो क्या माइलेज दे रही है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर क्या बता रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए इस पर और आप लोगों से शेयर किया। ये काइंड ऑफ पर्सनल व्लॉग भी आप लोग समझ लो, काइंड ऑफ मोटो व्लॉग भी आप लोग समझ लो, क्योंकि हो सकता है मैं इसको लेके लॉन्ग रन पे जाऊं और फिर आपको अच्छे से मैं रिव्यू दूंगा। और तब मेरे पास हो सकता है आप लोगों के सपोर्ट की मदद से जो है GoPro वगैरह भी मैं परचेज़ कर लूँ। और GoPro लेने के बाद ये जो अच्छी क्वालिटी में और वीडियो बनेगा। अभी तो मैं पिलियन के साथ हूँ और पिलियन मेरा जो है वो मोबाइल से कैमरे से शूट कर रहा है इसको। और अभी देखिए कितना अच्छा इसका पिकअप है, ये देखिए पूरी तरीके से थ्रॉटल देने के बाद इंस्टेंट उठती है गाड़ी, कहीं से भी दबती नहीं है ये गाड़ी। और ब्रेकिंग इसकी बात करी जाए तो ब्रेकिंग इसमें हालांकि ABS देना चाहिए था कंपनी को, बट ABS दिया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ब्रेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर हाई स्पीड पे आप 70-80 की स्पीड पे होते हो और ब्रेक मार दोगे तो बाइक थोड़ा सा स्किट कर जाती है पीछे से। हालांकि इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दे रखा है कि आप जब भी एक ब्रेक दबाओगे, चाहे आप अगली दबाओ चाहे पिछली दबाओ, तो दोनों ब्रेक एक साथ काम में आएंगी। और डिस्क ब्रेक है, पेडल डिस्क ब्रेक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं। जो 125 सीसी की गाड़ी के हिसाब से ये बहुत है, इसमें कोई ऐसा इशू आया नहीं है अभी तक।
तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को टेक रिव्यू तो देता ही हूँ, टेक भी अभी प्रॉपरली बहुत कायदे से नहीं आ पाया, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा टेक रिव्यू आपको दूँ। टेक और मोटो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड है, साथ में पर्सनल व्लॉग भी मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी मैंने एक्सबॉक्स लिया है, एक्सबॉक्स का भी रिव्यू देना आपको बाकी है, बट फिलहाल ये एक बाइक ओरिएंटेड वीडियो है और मैं अपने टीवीएस रेडर की बात कर रहा हूँ। तो हालांकि इसी पे बात करनी चाहिए आज मुझे। तो अभी अगर मीटर कंसोल की बात करें, मीटर कंसोल पूरी तरीके से विजिबल है, ये शायद कैमरे में नहीं आ रहा होगा, बट ये पूरी तरीके से विजिबल है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलर्ड मीटर कंसोल है इसका। बाकी दूसरी गाड़ियों से आप एसपी वगैरह से कंपेयर करेंगे तो उनका उतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ हाँ, मैंने और नोटिस किया कि SP 125 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी टीवीएस रेडर की है। इसमें देखने में लगता है कि बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, बट कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे 2 साल हो गया और मैं बहुत रगड़ करके चला रहा हूँ बाइक को, लेकिन कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आती। और आजकल जो बाइक में कुछ चीज़ें हैं जो बतानी बाकी है, बट चलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। और चूंकि हम लोग चाय पीने निकले हैं तो यहाँ मैंने चाय और जलेबी का नाश्ता कर लिया है और अच्छी चाय है ये। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज पे आया हूँ, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज पे, और वहाँ मैंने चाय पिया और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। और घर पे फ़िलहाल मेरी राइड ये कंप्लीट हो चुकी है, मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। हालांकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स नहीं हैं जिससे मैं बना सकूँ, ना इतना बजट है मेरा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बना करके प्रोवाइड करने के लिए। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे हॉर्नेट 2.0 लेनी चाहिए इन कंपेरिजन टू ये रेडर 125 या अभी मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि बजट भी यार बहुत ज़्यादा है। वो ऑलमोस्ट जो है नई वाली जो है वो 1,87,000 तक जा रही है और ये मेरी चल रही है, माइलेज भी अच्छा दे रही है, जेब पे भी हल्की है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें अभी तक। और ख़र्चा बहुत कम है, मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम है। मेंटेनेंस चार्ज वही 750 रुपये आता है। इसकी थर्ड जो फ्री सर्विस होती है वो कंप्लीट हुई है कंपनी से और मुझे एक्स्ट्रा और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़